नगर पालिका शिकोहाबाद में सभासदों ने की प्रेस वार्ता कर लगाई नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। सुनिए सभासदों की जुबानी बातचीत किस प्रकार लगा रहे हैं आरोप। और ये तो शहर की जनता जानती है और शहर की जनता देख रही है कि कौन गुंडाई कर रहा है और कौन जनता का काम कर रहा है। इसी को लेकर आज सभी सम्मानित सभासदों द्वारा एक प्रेस वार्ता नगर के सभासदों द्वारा आज नगर पालिका में चेयरमैन प्रतिद्वंद पर आरोप लगाते हुए कई बातों को कहा, जिसे आप हम सीधा अधिकारी नगर पालिकाओं में भेजे जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, उन्हें ये विश्वास होता है कि ये अधिकारी जो हम भेज रहे हैं ये अपनी निष्ठावान तरीके से अपनी सरकारी नौकरी को करेंगे, लेकिन यहाँ आके कुछ अधिकारियों द्वारा सदन के प्रमुख चेयरमैन पति द्वारा उन अधिकारियों को हटाकर एक इलीगल तरीके से, जो ऑथराइज नहीं है जिस पोस्ट पे, पैसे का हमारे यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। कम से कम आप जनता से पैसा ले रहे हो टैक्स के रूप में, या शासन सरकार हमारे पैसा ग्रांट के रूप में भेज रही है, उसको धरातल पे लाइए। क्यों नहीं ला रही? ये आपत्ति है। इन आपत्तियों को जब हमने अपने उच्च अधिकारियों ने कहा, चेयरमैन पति साहब से कहा, भाई हम अपने अध्यक्ष महोदय से तो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि वो तो सदन में हाउस में आते हैं। हाउस में आने के बाद अपने वो आवास चले जाते हैं, तो ना तो उसके बाद सभासद उनसे कभी बात कर सकते हैं, ना अपनी समस्या को अवगत करा सकते हैं। जितनी भी समस्याओं को अवगत कराना है वो हम अपने चेयरमैन पति साहब के द्वारा ही कराएंगे। कि उन्होंने एक शब्द बोला है कि सभासद गुंडई करते हैं, तो यहाँ तक क्या है कि गुंडई तो कोई नहीं करता। अब गुंडई तो साफ साफ पत्रकार महोदय बंधु को कल जो बाइट दे रहे थे तो उस पर खुद देखना चाहिए किस कुर्सी पे वो बैठे हुए थे, तो गुंडई तो उनको साफ साफ देखनी चाहिए गुंडई कौन कर रहा है। हम सभासद अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं कभी कभार, बताइए, वो इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हमने आवास विकास में वार्ड नंबर 19 में मेन सड़क के लिए हमने प्रस्ताव दिया, अगर हम उसके लिए बनवाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं अभी बजट नहीं है, और इसको थोड़ा और सदन में कहेंगे तो वो सोचते हैं गुंडई है। तो अगर ऐसी गुंडई उनको लगती है गुंडई है तो ठीक है, स्वीकार है हमें। हाँ, पत्रकार बंधुओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे वार्डों में, हमारी गलियों में, हमारी सड़कों में पब्लिक से पूछ लिया कि हम गुंडे के कौन गुंडा है, हम पे कितना जो है जलील और कायल है, पानी भरा है, कहीं पानी नहीं आ रहा, पब्लिक जूते मार रही है, कहीं सफाई नहीं हो रही, कोई व्यवस्था ही नहीं है। किससे कहने जाए साहब? पब्लिक तो हमसे कह रही है। जिस तरीके से कल हम सभी सभासद इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार और चेयरमैन पति श्री राजीव गुप्ता जी की तानाशाही की वजह से हम लोग एक ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय जी के पास गए थे। उसके बाद कुछ पत्रकार नेक्स्ट ईयर आता है तो बिना बोर्ड के परमिशन के टेंडर को रिन्यू कर दिया जाता है। जनता का जो टैक्स का आया हुआ पैसा से 10 लाख रुपए प्रतिमाह अमर गुप्ता जी को दिया जाता है। उसके बाद अमर गुप्ता जी पूरे शहर से प्रत्येक घर से वसूली करते हैं, किसी से 50 रुपये, छोटी दुकानों से 200 रुपये, बड़ी दुकानों से 1000 रुपये, गेस्ट हाउस से 5000 रुपये, हॉस्पिटलों से 2000 रुपये। उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप अमर गुप्ता जी नगर पालिका में कभी 50,000 जमा कर दिया, कभी 1 लाख जमा कर दिया। बाकी का जो शहर की जनता से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो किसके खाता है? अशासी महोदय से मैंने कई बार कहा है कि अशासी महोदय जी, आपसे निवेदन है कि मेरे वार्ड की समस्या का समाधान कराएं। अब बात आती है कि चेयरमैन साहब के, मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें कह रहा है कि सभासद कुछ अन्य दल के हैं, तो मैं बड़ा शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैं भी हालांकि भाजपा में है, भाजपा बात करती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आज नगर पालिका में जो परिस्थिति पैदा कर रखी है, क्या शहर की जनता से पूछा जाए तो कोई ये नहीं कह सकता है कि भाजपा के जो नियम है या भाजपा की जो पद्धति है उसके अनुसार से क्या राजीव गुप्ता जी कार्य कर रहे हैं। इसके कहने का मेरा तात्पर्य ये है, राजीव गुप्ता जी शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सहयोग किया, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है मुझे राजीव गुप्ता जी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पोषक हो चुके हैं, उनकी विचारधारा के पोषक हो चुके हैं, जो आए दिन सभासदों पे हमलावर
बाइट देते हैं या विचार रखते हैं।